सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपका तहे दिल से अभिनंदन है। आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम बिंदास होंगे। आशा करते हैं घर परिवार में एकदम बढ़िया से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडल पेपर फर्स्ट करने वाले हैं। तो मॉडल पेपर फर्स्ट में देखो हमारे जो क्वेश्चन है थ्योरी के किस प्रकार से रहने वाले हैं। ओनली फॉर थ्योरी क्वेश्चन करेंगे इसमें मॉडल में। तो बेटा ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है और समझना है क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं। हमारे जो क्वेश्चन की पीडीएफ कराई थी हमने चैप्टर बाय चैप्टर, उसमें से अब क्या करते हैं मॉडल पेपर आते हैं तो उनमें से क्वेश्चन आते हैं, उनको हम सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर। तो मॉडल पेपर हमारा फर्स्ट है बेटा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि डीसी श्रृंखला मीटर की फील्ड बाइंडिंग मोटे तार के साथ बाउंड क्यों है। पहला प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ये कह रहा है कि डीसी श्रृंखला मीटर की फील्ड बाइंडिंग मोटे तार की क्यों होती है भाई, पतले तार की क्यों नहीं होती है, ये भी एक क्वेश्चन है। और मोटे तार की होती क्यों, ये भी एक क्वेश्चन है। तो बेटा देखते हैं किस प्रकार से नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन है अधिकतम प्रेरण रखने के लिए, दूसरा ऑप्शन है आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए, तीसरा है फील्ड वोल्टेज को विनियमित करने के लिए, और चौथा ऑप्शन है हमारा लोड करंट को ले जाने के लिए। ठीक है बेटा, तो चार ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको, कौन सा रहने वाला है देखेंगे। देखो हमारा जो डीसी श्रृंखला मीटर के अंदर फील्ड बाइंडिंग मोटे तार की होती है वो इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है भाई, जो लोड करंट को ले जाने के लिए क्या करते हैं हम मोटे वायर की क्या करते हैं इसके अंदर बाइंडिंग देते हैं जो लोड करंट को झेल सके। ठीक है ना, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी। ओके, प्रश्न है हमारा दूसरा कि डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड बाइंडिंग मोटे तार के साथ बाउंड क्यों है। देखो फिर वो प्रश्न आ गया घूम के मेरे हिसाब से, क्यों है। ठीक है ना, तो अब पूछ रहा है क्यों है, तो लोड करंट को ले जाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए, तीसरा है फील्ड वोल्टेज को विनियमित करने के लिए, और चौथा ऑप्शन रहने वाला है अधिकतम प्रेरण रखने के लिए। तो आंसर वही होगा, डबल क्वेश्चन आ गया। तुम्हारा आंसर क्या रहेगा बेटा, ए आंसर हो जाएगा। इसमें लोड करंट को ले जाने के लिए क्या करते हैं हम श्रेणी क्रम में डीसी में मोटे तार की क्या करती हैं बाइंडिंग करती हैं। ओके बेटा, ये आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा मेन चीज। आगे बढ़ती हैं, प्रश्न हमारा 3, सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। बेटा सौर सेल होता है उसमें किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। फोटोवोल्टाइक सेल होता है उसमें किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इन दोनों सेलों की बात करें तो कौन सा रहने वाला है बेटा हमारा, तो बताएंगे। तो इसमें बेटा सिलिकॉन यूज करते हैं। क्या करते हैं, सिलिकॉन पदार्थ से हम जो बने होते हैं सौर और फोटो जो सेल होती हैं इनका निर्माण होता है इससे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है हमारा कौन सा जनरेटर क्षेत्र आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है। देखो कई बार प्रश्न में पूछा गया है आपकी में, तो ध्यान रखना है। थोड़े कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो अटपटे होते हैं, उनका थोड़ा करीबी से ध्यान रखना है आपको। तो पहला ऑप्शन है यौगिक जनरेटर, दूसरा है संयुति जनरेटर, तीसरा है श्रेणी जनरेटर, चौथा है शंट जनरेटर। तो चारों के चारों ऑप्शन नजर आ रहे हैं बेटा, कौन सा रहने वाला राइट आंसर बेटा कमेंट करेंगे चारों में। तुम्हारा चारे में बेटा जो राइट आंसर रहेगा, क्योंकि समांतर के जो आर्मेचर में जुड़ा होता है मात्र की जनरेटर होता है कौन सा, शंट जनरेटर। कौन सा, शंट जनरेटर जुड़ा होता है। तो इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना है आपको। प्रश्न 5वां है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में
वायरिंग एक्सेसरी का नाम क्या है? इसका जो हम कंट्रोल पैनल वायरिंग होती है उसमें वायरिंग करते हैं, तो उस वायरिंग में करने के लिए इस सीरीज का क्या उपयोग है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन देखते हैं, चित्र दिखाई देगा आपको। अब ऑप्शन देखते हैं क्या रहने वाले हैं। जी चैनल, रेस वेज और ग्रोमेट्स और डिन रेल। तो बेटा 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, बताओ कौन सा रहने वाला राइट आंसर। तो बेटा जी हमारा जो राइट आंसर रहेगा डिन रेल, ठीक है। राइट आंसर क्या है? डिन रेल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, खाद मिक्सर में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग क्या है? जो इंडक्शन मोटर होती है उसका उपयोग क्या है भाई? तो पहला है प्रतिकृषण मोटर, दूसरा है यूनिवर्सल मोटर, तीसरा स्थायी संधारित्र मोटर, चौथा है आच्छादित पोल मोटर। तो कौन सा रहने वाला है बेटा? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 6वीं में देखेंगे। तो हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल मोटर में। क्या होता है? यूनिवर्सल मोटर। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। प्रश्न है कि स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है कि रिंग कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर, दूसरा है ऑटो ट्रांसफार्मर, तीसरा है फेराइड कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर और चौथा है स्थैतिक ट्रांसफार्मर। तो चारों के चारों ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा राइट आंसर रहने वाला है? तो बेटा इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर। क्या हो जाएगा बेटा? ऑटो ट्रांसफार्मर ऐसा होता है जो आउटपुट ट्रांसफार्मर की तरह क्या करता है? स्टेबलाइजर में यूज होता है, जो वोल्टेज बढ़ाने के काम आता है। प्रश्न है 8वां कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो बेटा बताएंगे सबसे पहले इसमें राइट आंसर क्या रहने वाला है। चारों ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको। तो तो कौन सा बेटा रहने वाला राइट आंसर? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, हथेली के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और कॉर्क स्क्रू का नियम। तो चारों में चारों कौन सा राइट रहने वाला राइट आंसर हमारा? तो हमारा रहेगा बेटा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या करता है? ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए यूज होता है। ध्यान रखना बेटा। 9वां प्रश्न है कि एक सक्रिय घटक कौन सा है? एक सक्रिय घटक कौन सा है? रोकने वाला, ट्रांजिस्टर, संधारित्र, प्रारंभ करने वाला। तो कौन सा बेटा सक्रिय घटक 9वें में बताएंगे। तुम्हारा सक्रिय घटक कौन सा है? ट्रांजिस्टर। ओनली फॉर क्या है? ट्रांजिस्टर है। और ये क्या है? निष्क्रिय घटक है। अपन कह सकते हैं कि निष्क्रिय घटक। प्रश्न है 10वां कि डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? प्रश्न समझ में आ रहा है? प्रश्न कह रहा है कि डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? गतिशील रूप से प्रेरित होता है, प्रश्न ये कह रहा है। तो ऑप्शन है पल्सेटिंग वोल्टेज, प्रत्यक्ष धारा वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और दोलनशील वोल्टेज। तो क्या रहने वाला है 10वीं में राइट आंसर हमारा? प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ये कैसी वोल्टेज है डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गति से प्रेरित करती है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक है, 10वीं में रह जाएगा हमारा क्या? राइट आंसर सी। आगे बढ़ते हैं। 11वें प्रश्न में क्या कह रहा है? स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है पंप मोटर, दूसरा है टेलीविजन, तीसरा है ग्राइंडर और चौथा है गीजर।
तो चारों चारों ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको स्क्रीन पर, तो कौन सा रहने वाला राइट आंसर बेटा कमेंट करेंगे। 11 में रहने वाला हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, टेलीविजन। बहुत ही बढ़िया प्यारा प्रश्न, राइट आंसर बी। प्रश्न है हमारा 12वां का, पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है भाई। जो पिच कारक है उसकी गणना करने का सूत्र क्या है ये बताना है। तो पहला है पिच कारक में बाइंडिंग पिच, पोल पिच, दूसरा है पोल पिच बाइंडिंग पिच, तीसरा है नंबर ऑफ स्लॉट और नंबर ऑफ पोल्स, चौथा है नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ स्लॉट। तो कौन सा रहने वाला है 12 में राइट आंसर कमेंट करेंगे बेटा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, बाइंडिंग पोल, बाइंडिंग पिच बटे पोल पिच, राइट आंसर ए। प्रश्न है बेटा 13वां को, ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाला कंडक्टर। जो ओवरहेड लाइन होती हैं उन पे हम क्या करते हैं, कंडक्टर होता है, वायर होता है जिसको हम यूज करते हैं ओवरहेड लाइनों के लिए, तो उसका नाम क्या होता है, उस कंडक्टर का नाम क्या होता है बेटा। तो कठोर तांबा, एल्युमिनियम, ACSR और जस्तीकृत लोहा। तो क्या रहने वाला राइट आंसर बेटा हमारा 13 में। तो 13 में रहेगा बेटा राइट आंसर सी, एल्युमिनियम। ठीक है ना, इसकी जो फुल फॉर्म है जो आपको कमेंट करके बतानी है। अब उन बता सकते हैं एल्युमिनियम कॉन्ट्रैक्टर स्टील रेनफोर्स होती है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, तो आप भी ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, जो फुल वगैरह जो फॉर्म होती हैं पूछने की, उनकी कभी कभार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है पूछने के लिए, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14वां है कि स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। ये प्रतीक दे रखा है, इसका नाम क्या है भाई। रियोस्टेटिक स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, प्रत्यक्ष ऑन लाइन स्टार्टर। तो चारों चारों ऑप्शन रहने वाले बेटा कमेंट करेंगे कौन सा रहने वाला राइट आंसर बताएंगे। चौदहवें प्रश्न बताएंगे बेटा राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो बेटा सी, स्टार डेल्टा स्टार्टर का ये क्या है, एक प्रतीक सिंबल है जो आपको दर्शा रहा है। लिफ्ट में किस डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। जो लिफ्ट होती हैं वहाँ पर हम किस प्रकार की डीसी मोटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो बेटा बताना है, डीसी शंट मोटर, डीसी संचय योग्य मोटर, डीसी श्रेणी मोटर, डीसी डिफरेंशियल योग्य मोटर। तो हमारा वाला राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, डीसी संचय योग्य मोटर क्या करती हैं, हम लिफ्ट में इनका यूज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है बेटा। लिफ्ट में जो मोटर यूज होती हैं वो कौन सी होती हैं, डीसी संचय योग्य मोटर यूज होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ती हैं। प्रश्न हमारा 16वां है, कह रहा है कि डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। जो हमारा डीसी स्टार्टर होता है उसको शुरू करने के लिए, चालू करने के लिए हमें कैसे किसकी आवश्यकता पड़ेगी, सामग्री की या किसी चीज़ की क्या की आवश्यकता पड़ेगी डीसी स्टार्टर को चालू करने के लिए। तो पहला है मैग्नीज, दूसरा है यूरेका, तीसरा है कांस्टाइन और चौथा है नाइक्रोम। तो 16 में क्या रहने वाला राइट आंसर बेटा हमारा राइट आंसर रहेगा बी, यूरेका की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो क्या है, सामग्री के रूप से काम करती है। प्रश्न है हमारा 17वां प्रश्न कह रहा है कि अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। देखो फिर घूम के प्रश्न आ रहा है, ये कह रहा है अब अल्टरनेटर में पूछ लिया, पहले किसी जनरेटर में पूछ लेता है, अब अल्टरनेटर में पूछ लेता है। तो पहला ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दूसरा है दाहिनी हाथ की हथेली का नियम, तीसरा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और चौथा है कॉर्क स्क्रू नियम। तो 17 बेटा क्या आंसर रहेगा हमारा, वही हमारा जो पहले बताया था, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम।
प्रश्न है बेटा हमारा 18वां का, हाई डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है, बहुत वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न। कह रहा है कि हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का क्या करती हैं, उपयोग करती हैं। तो पहली है रिलेक्टेंस मोटर, दूसरी स्टीरिस मोटर, तीसरी प्रतिकर्षण मोटर, चौथी स्टेपर मोटर। तो कौन सी बेटा 18 में क्या रहने वाला? राइट आंसर हमारा स्टेपर मोटर, राइट आंसर डी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी। प्रश्न है बेटा हमारा 19वां कह रहा है कि कौन सा नियम डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करता है? ऐसा कौन सा नियम बनाया था जो डीसी मोटर हो और उसमें फ्लक्स की क्या करे? ज्ञात करे, फ्लक्स की पहचान करे, ठीक है ना, दिशा की पहचान करे। तो कौन सा नियम है? तो पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दूसरा है दाईं हाथ पकड़ नियम, तीसरा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, चौथा है कोर्कस्क्रू नियम। तो 19 में क्या राइट आंसर रहने वाला बेटा हमारा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, हमेशा चलता आ रहा है, दाएं बाएं दाएं। बेटा एक बात और बता दूं आपको, जो मोटर होती है हमारी, देखो मैं आपको बताऊं, मोटर और जनरेटर, जनरेटर का कौन सा होता है? दाहिना होता है, दाएं और बाएं। पूछ ले कि जनरेटर में कौन से नियम का प्रयोग किया जाता है? कि दाएं हाथ का नियम, और मोटर में बाएं हाथ का नियम। तो हमेशा हम जनरेटर को सीधे हाथ से चालू करते हैं तो हमारा सीधा हाथ होता है, दाना हाथ कहलाता है। तो जनरेटर को हमेशा ध्यान रखना, सीधे हाथ से चालू करते हैं तो नियम भी कौन सा लगेगा? दाएं हाथ का नियम लगेगा। मोटर पर लगता है बाएं हाथ का नियम। तो ये बेटा ये चीज को ध्यान रखना। प्रश्न आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है? कर्तनी मशीन के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त की जाती है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। जो मशीन होती है उसके लिए किस प्रकार की मोटर प्रयोग की जाती है? तो पहला ऑप्शन है संट मोटर, दूसरा है संचय योग्य मोटर, तीसरा है श्रेणी मोटर और चौथा है विभेदक योग्य मोटर। तो राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? 20 बेटा कमेंट करेंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? बी, संचय योग्य मोटर। पहले भी आया था ये प्रश्न घूम के फिर आ गया। प्रश्न की लैंग्वेज क्या थी, ऑप्शन कौन से थे, ये आपको देखना है बेटा बार बार पे, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से कार कन्वर्टर में उच्च दक्षता होती है? तो पहला रोटरी कन्वर्टर, दूसरा है मरकरी आर्क दष्टकारी, तीसरा है एसीआर कन्वर्टर, चौथा है मोटर जनरेटर सेट। तो चारों को चार ऑप्शन नजर आ रहे थे। 21 में क्या रहने वाला राइट आंसर बेटा? कमेंट करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, एससीआर कन्वर्टर। एससीआर की फुल फॉर्म क्या है बेटा? बताएंगे। सिलिकॉन कंडक्टर रेक्टिफायर बेटा, उसकी फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताएं क्या रहने वाली है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा 22वां क्या कह रहा है? देखेंगे बेटा। प्रश्न 22वां कह रहा है कि आई के नियमों के अनुसार मध्य वोल्टेज घरेलू इंस्टॉल में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो अनंत होता है, 3 मेगा ओम से अधिक होता है, 2 मेगा ओम से अधिक होता है, 1 मेगा ओम से अधिक होता है। तुम्हारा राइट आंसर क्या जाएगा बेटा? 22वीं में 1 मेगा ओम से क्या होता है बेटा? अधिक होता है। राइट आंसर डी। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रश्न 23 है कि सर्किट ब्रेकर में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है? जो ट्रिप कॉइल होती है उसका उद्देश्य क्या है? सटीक ऑपरेशन, आसान कामकाज, आपातकालीन ऑपरेशन, रिमोट ऑपरेशन। तो क्या रहने वाला है? 23 में आंसर हमारा रह जाएगा बेटा रिमोट। राइट आंसर डी। क्या जाएगा? राइट आंसर डी, रिमोट ऑपरेशन। प्रश्न है हमारा 24वां, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबक को खो देता है? जो डीसी जनरेटर होता है वो अपने अवशिष्ट चुंबक को खो देता है, और कब खो देता है और क्यों खो देता है वो देखेंगे इसमें ऑप्शन में। कि बिना लोड के लगातार चल रहा है, बिना रुके लगातार चलना, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है, और लोड में भारी शॉर्ट सर्किट। तो 24 में राइट आंसर क्या रहेगा बेटा? आंसर सी, क्योंकि रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है, इसी कारण से क्या करता है? अपने चुंबक तत्व को खो देता है। अगर वो दिशा ना बदले तो चुंबक तत्व भी उसका बना रहता है, थोड़ा बहुत कमजोर पड़ता है।
आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन, क्या रहा है कि एसी 3 फेज मोटर की रिवाइंडिंग के लिए किस तार का उपयोग किया जाता है। जो एसी 3 फेज मोटर होती है इसकी रिवाइंडिंग मतलब भरने के लिए ऐसा कौन सा वायर तैयार किया गया है जिससे हम उन मोटरों को भरने के लिए आसानी पड़ती है। तो पहला ऑप्शन है कि पीवीसी कवर तांबे बाइंडिंग तार, दूसरा है सिंगल पास कवर कॉपर वायर, तीसरा है सुपर एलिमेंट कॉपर वायर, चौथा है डबल कपास कवर तांबे के तार। तो 25 में हमारा राइट आंसर क्या रहेगा बेटा, कमेंट करेंगे। तो 25 में हमारा राइट आंसर रहने वाला है सुपर एनुअल कॉपर वायर। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 25 में, सी। प्रश्न हमारा 26 में आता है कि दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न बेटा। पहले मैंने बता रखा था आपको, सिलेबस में बता रखा है और पीडीएफ सॉल्यूशन करवाई उसमें भी बता रखा है बेटा कि हम बाइनरी संख्या को किस प्रकार दशमलव संख्या बदलते हैं, दशमलव संख्या को किस प्रकार से बदलते हैं, बाइनरी संख्या कितनी होती है, ऑक्टल संख्या कितनी होती है, हेड संख्या कितनी होती है और दशमलव संख्या कितनी होती है, सारी चीज़ बता रखी है। निवल कितनी होती है, विट कितनी होती है, ये सारी चीज़ बता रखी हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे दशमलव को 2 से विभाजित, दशमलव को 2 से गुणा करना, दशमलव को 4 से भाग देते हैं और दशमलव को 4 गुना करते हैं। तो 26 में हमारा क्या राइट आंसर रहेगा बेटा, बताओ। तो हमारा 26 में राइट आंसर रहेगा हमारा ए। क्या करते, दशमलव को 2 से विभाजित करते हैं, ध्यान रखना बेटा, है ना। प्रश्न हमारा 27 में है, कौन सी धातु से बड़ी क्षमता डीसी जनरेटर योग बनाते हैं। वाह क्या प्रश्न है। मतलब कह रहा है कि ऐसी कौन सी धातु है कि जिससे बड़ी बड़ी मशीन जनरेटरों को बॉडी बनाते हैं। योग माने क्या होता है, बॉडी होता है बेटा, ठीक है। तो पहला है नरम लोहा है एल्युमिनियम, तीसरा है डलवा लोहा, चौथा है रोल्ड स्टील। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा 27 में हमारा रोल्ड स्टील। इस रोल्ड स्टील एक ऐसा धातु होती है जो बड़ी क्षमता वाली बड़ी बड़ी मशीनों को बना के तैयार किया जाता है। तो इसका ध्यान रखना बेटा विशेष करके। छोटी मशीनें किस लोहे से बनाई जाती है, नरम लोहे से बनाती हैं, है ठीक है। तो किस प्रकार का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है सिंगल फेज 2 तार, दूसरा है 2 फेज 3 तार और तीसरा है 2 फेज 4 तार और चौथा ऑप्शन है 3 तार और 3 फेज 3 तार। तो कौन सा रहने वाला है 28 में राइट आंसर हमारा। तो 28 में राइट आंसर होगा हमारा 3 फेज 3 तार। प्रश्न है हमारा 29वां, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या कार्य है। जो टाइमर होते हैं हमारे, तो उस टाइमर का कार्य क्या है ये पूछ रहा है। टाइमर लगाने के बाद उसका कोई करने कोई कार्य तो होगा, किस तरह वर्क करता है, क्यों करता है, वो देखो दिखते हैं। तो पहला ऑप्शन है स्टार्ट से डबल डेल्टा में बदलते हैं, दूसरा है ओवरलोड पर ट्रिप करते हैं 29 में, और तीसरा ऑप्शन है कि पूर्ण निर्धारित समय पर चालू करें और चौथा है पूर्ण निर्धारित समय पर स्विच ऑफ करें। तो इन दोनों में से तो बेटा कोई आंसर नहीं है। अब देखना आपको कहाँ पर है कि कहाँ पर तुम्हारा आंसर है, वहाँ देखना है आपको। तो आंसर हमारा रहने वाला है इन दोनों के अंदर। तो कौन सा रहेगा बेटा 29 में राइट आंसर हमारा ए, स्टार से डेल्टा में बदलते हैं। ओके बेटा, देखेंगे प्रश्न, और प्रश्न है हमारा 30वां। प्रश्न 30वां क्या कह रहा है भाई, देखेंगे OH ओवरहेड लाइन में उपयोग किए जाने वाला इंसुलेटर का नाम क्या है, इसका नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन साइकिल इंसुलेटर, दूसरा है पिन इंसुलेटर, तीसरा है पोस्ट इंसुलेटर, चौथा है स्ट्रेन इंसुलेटर। तो चारों में से चारों बताएंगे क्या रहने वाला है, कमेंट करेंगे बेटा राइट आंसर क्या रहेगा। तुम्हारा राइट आंसर क्या रहेगा बेटा, ए रहेगा, साइकिल इंसुलेटर। प्रश्न रहने वाला है बेटा हमारा
31वां, घरेलू वायरिंग सर्किट में सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। पहला है मिनीचर सर्किट ब्रेकर, दूसरा है एयर सर्किट ब्रेकर, तीसरा है मॉड्यूलर केस सर्किट ब्रेकर और चौथा है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसकी फुल शॉर्ट फॉर्म होती है ELCV। ELCV, ठीक है बेटा। तो बताएंगे बेटा क्या रहने वाला है 31वें आंसर में? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ए, मिनी सर्किट ब्रेकर। प्रश्न 32वां है, हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर अनुकूल क्यों है? अनुकूल क्यों है भाई बताना है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क, निर्माण में मजबूत, हल्की गेज वाइंडिंग होना, कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं। तो 32 में क्या रहने वाला राइट आंसर बेटा हमारा? बताएंगे कमेंट करके। 32 में रहने वाला डी, कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं होता है। जो हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर अनुकूल माना जाता है, जिसके अंदर ना तो कोई ब्रश और ना कोई कम्यूटेटर होता है। प्रश्न 33वां कह रहा है कि एसी ड्राइव में एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है भाई? चिन्हित घटक का नाम बताना है, क्या रहने वाला है? एसी मोटर, डीसी बस, इन्वर्टर और दृष्टकारी। तो कौन सा रहेगा बेटा हमारा इसमें राइट आंसर? तो बताएंगे बेटा कमेंट करके। हमारा एसी और डीसी, इन्वर्टर, दृष्टकारी। तो 33 में कौन सा रहने वाला है? तो ये हमारा राइट आंसर होगा बी। ठीक है बेटा, क्या रहेगा हमारा 33 में राइट आंसर? बी रहने वाला है। प्रश्न 34 में कह रहा है कि डीसी कंपाउंड मोटर की घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है? घूर्णन की दिशा को किस प्रकार तुम बदल सकते हो? प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। तो पहला ऑप्शन है आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर, दूसरा क्षेत्र और आर्मेचर दोनों की दिशा बदलकर, तीसरा श्रृंखला क्षेत्र की धारा की दिशा बदलकर, चौथा है आपूर्ति टर्मिनल की आपस में कर आपूर्ति टर्मिनलों की आपस में कर। ठीक है ना? तो चारों ऑप्शन नजर आए हैं, क्या रहने वाला राइट आंसर? कमेंट करेंगे बेटा 34 में क्या रहने वाला है? तो 34 में रहेगा बेटा राइट आंसर ए, आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर। आर्मेचर की दिशा बदलकर क्या करते हैं? घूर्णन की दिशा बदल सकते हैं। प्रश्न है 35वां, एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालीन गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है भाई? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो बताएंगे सिंक्रोनस मोटर स्पीड 120 P/F और PF/120, 120/PF, 120 F/P। तो कौन सा रहने वाला है 35 में राइट आंसर बेटा बताएंगे? तो राइट आंसर हमारा कौन सा रहेगा? डी। ठीक है, एफ का मतलब क्या होता है? फ्रिक्वेंसी अर्थ में, और पी का मतलब क्या होता है? पोल की संख्या। ठीक है, प्रश्न 36 में है कि ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाला पावर इलेक्ट्रॉन घटक का अनंत संस्करण कौन सा है? तो यूजीटी, एपीटी, एससीआर और आईजीबीटी। तो तीनों के तीनों रहने वाला है। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन कंडक्टर रेक्टिफायर, इंटरवाइगेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो देखेंगे अपन इसकी जो लास्ट का है इसकी थोड़ा सा देख लेना, इसकी फुल फॉर्म क्या है बेटा। इन तीनों की तो करेक्ट है फुल फॉर्म, तो आपको कमेंट करके बताना है इसकी फुल फॉर्म क्या रहने वाली है। तो देखेंगे राइट आंसर 36 में क्या रहने वाला है बेटा हमारा? तो राइट आंसर हमारा 36 में डी रहेगा। ठीक है, प्रश्न 37वां,
डीसी जनरेटर में सेल्फ ड्रिलिंग का क्या कार्य है बेटा? एक ही दिशा में आउटपुट बनाना, विपरीत दिशा में आउटपुट करता है, लगातार आउटपुट की आपूर्ति, चौथा है प्रत्यावर्ती कंडक्टर आउटपुट एकत्रित करता है। तो क्या रहने वाला है हमारा सेल्फ ड्रिलिंग का कार्य होता है बेटा कि एक ही दिशा में आउटपुट बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38वां, इस मॉडल पेपर का 38वां क्वेश्चन बचा है लास्ट। तो जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? ये तो सबको ही पता होगा बेटा, कि किसको किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को। तो आज के मॉडल पेपर में जो हमारे प्रश्न थे 38, उनको सॉल्यूशन दिया, आपको हल किया। इसी प्रकार से हमारे 10 मॉडल पेपर हैं। आप 10 मॉडल पेपरों को 38 क्वेश्चनों को आप सॉल्यूशन अच्छे से कर लेते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको परीक्षा में पास होने से कोई रुक नहीं सकता। 100% गारंटी है हमारी। जो बच्चे ITI की सेकेंडरी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ से एक बार कंप्लीट कोर्स कर लें, मैं गारंटी ले रहा हूँ इन 500 क्वेश्चनों से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और जो मॉडल, खास करके मॉडल को बता रहा हूँ ना, अब जो मॉडल को करा रहे हैं इनको तो बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। 10 मॉडल पेपर हैं तुम्हारे, तुम अंदाजा लगाओ कि 10 मॉडल पेपर हैं, ठीक है ना। एक मॉडल पेपर में 38 तो कितने हो गए? 380 क्वेश्चन हो गए, 380 क्वेश्चन हो गए ना। मैंने हमने कितनी बोली थी? 500 सीरीज की बोली थी। जो 500 क्वेश्चन की सीरीज है हमारी, आप इसे कंप्लीट करते हैं तो थ्योरी में आपकी बैक लगने की गारंटी है हमारी, बैक नहीं लगेगी परसेंट। ठीक है, पास होने की फुल गारंटी। तो बस इतना ही हमारे इस वीडियो में, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।